एक बार फिर से आपका रूल्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विवाह के संबंध में क्या क्या प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो हमारे नए साथी हैं उनसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। पॉइंट नंबर 1 है बिफोर मैरिज। हम इस पूरे टॉपिक के अंदर विवाह के संबंधित जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके संबंध में बात करेंगे, जिसको अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। पॉइंट नंबर 1 है नियुक्ति से पूर्व। पॉइंट नंबर 1 में बिफोर अपॉइंटमेंट एक गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। पॉइंट नंबर ए है जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो। फिर पॉइंट नंबर बी है वह व्यक्ति जिसका पति या पत्नी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया हो तो वह अमान्य है। इस प्रकार की मैरिज है वो इनवैलिड है। एक गवर्नमेंट कर्मचारी के ऊपर यह नियम लागू होता है जो कि सीसीएस कंडक्टिंग रूल के अंदर दिया गया है। सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले प्रत्येक न्यू एम्प्लॉय के लिए यह घोषणा की जानी आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को उक्त प्रतिबंधों से तब छूट दी जाती है जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे व्यक्ति पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत ऐसा विवाह करने की अनुमति है और ऐसा करने के लिए उसके पास कोई अन्य आधार है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है आफ्टर अपॉइंटमेंट। जैसा कि आपने पहले पॉइंट्स में देखा है कि बिफोर अपॉइंटमेंट, जो बिफोर अपॉइंटमेंट के अंदर जो कि पहले टॉपिक के अंदर दिया गया है वो सेम कंडीशंस हैं, वो नियुक्ति के बाद भी एक सरकारी सेवक के ऊपर लागू होते हैं। वो सेम प्रतिबंध लागू रहेंगे जो नियुक्ति से पूर्व उसके ऊपर लागू होते हैं। उसको भी हम दो पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए में दिया गया है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश अथवा विवाह नहीं करना चाहिए जिसका पति या पत्नी जीवित हो। या फिर पॉइंट नंबर 2, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में वैवाहिक जीवन में प्रवेश अथवा विवाह नहीं करना चाहिए यदि सरकारी कर्मचारी का पति या पत्नी जीवित हो। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3 को हम डीपली देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि कोई कर्मचारी हिंदू विवाह अधिनियमों द्वारा शासित नहीं होता है और पति अथवा पत्नी के जीवित होते हुए विवाह करना चाहता है, अनुमति हेतु या तो स्वयं पर लागू व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार अथवा फिर अन्य आधारों पर उसे सरकार को आवेदन देना होगा। ऐसे आवेदन पत्रों किए दिए गए आधारों की जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, वो उसकी भली भांति जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करने के बाद सरकार की सामान्य जो नीतियां हैं उससे उसको छूट प्रदान कर सकता है तथा आदेश जारी कर सकता है, और जो कि उसका प्राधिकारी है उसके द्वारा भली भांति उसकी छानबीन की जाएगी उसके बाद में। फिर पॉइंट नंबर 4 है हिंदू विवाह अधिनियम से जो कर्मचारी हैं वो शासित होते हैं उस कंडीशन में जिसकी पत्नी अथवा पति जीवित है, तब तक विवाह के समय पति अथवा पत्नी के जीवित होने के कारण दूसरा विवाह यदि कानूनन अमान्य है या पूर्व में किया गया विवाह सक्षम न्यायालय द्वारा तलाक के माध्यम से समाप्त नहीं कर दिया जाता है, दूसरे वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है अथवा कर सकती है। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए बराबर रूप से कानून लागू रहेगा। यहाँ तक कि संबंधित व्यक्ति सरकारी सेवा में नियुक्ति अथवा अपनी सेवा को जारी रखने के लिए वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है तलाकशुदा अथवा किसी ऐसे महिला या पुरुष से जिसकी पति या पत्नी जीवित नहीं है तो उससे वह दूसरा विवाह करने के लिए अनुमति लेने की उसको आवश्यकता नहीं है और वह मैरिज कर सकता है। लेकिन ऐसा कर्मचारी जिसका पति या पत्नी जीवित हो तो वह दूसरा विवाह करने के लिए अयोग्य है, उसके लिए वह डिस्क्वालीफाई है। जब एक सरकारी सेवक किसी विदेशी महिला या पुरुष से
शादी करता है या कर चुका है पहले में, तो इस कंडीशन में सरकार को इस तथ्य के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है, जो कि CCS कंडक्टिंग रूल नंबर 21 के अंदर दिया गया है। सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ में आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।